अगर आप हाई टैक्स पेयर हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जहां से आप टैक्स सेव कर सकते हो। नमस्कार, मैं कंचन जायसवाल, टीम मेंबर ऑफ इनकम का बैकअप.com। तो आइए हम देखते हैं वो 10 तरीके जहां से हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का ले सकते हो। सेक्शन 80C में आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें आप मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हो, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। सपोज कोई पर्सन है, वो LIC का प्रीमियम पे करता है 1,50,000, तो वो 1,50,000 को अपना इन्वेस्टमेंट शो करके 1,50,000 का वो टैक्स बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है PPF। PPF होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें उनका 15 ईयर्स के लिए अमाउंट लॉक्ड इन होता है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपना डिडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है KVP। KVP क्या होता है? किसान विकास पत्र। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है EPF। EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सपोज आप सैलरीड हो, आपके एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का एक छोटा सा फ्रैक्शन डिडक्ट करके PF में ट्रांसफर करते हैं। जो अमाउंट PF में ट्रांसफर होता है वो आप इन्वेस्टमेंट शो करके वहां पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है SSY। SSY मीन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना आप जाके पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो, या तो पब्लिक बैंक से या तो प्राइवेट बैंक से। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट शो करके यहाँ भी आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। और देन है कि होम लोन प्रिंसिपल। होम लोन प्रिंसिपल क्या होता है? सपोज आपने होम लोन लिया है जिसका आप EMI पे करते हो, बट EMI का ओनली प्रिंसिपल कंपोनेंट, उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ना कि इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट को इन्वेस्टमेंट शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट स्कूल फीस। सपोज आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो, वहां भी आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा। नेक्स्ट ELSS। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। मीन्स ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जहां पे आपका अमाउंट 3 ईयर्स के लिए लॉक्ड इन होता है और यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको इतने ऑप्शंस बताए हैं, इतने ऑप्शंस में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करके 1,50,000 का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। सपोज अगर आपने LIC इंश्योरेंस में ही 1,50,000 का प्रीमियम पे किया तो आपको सिर्फ वहां पे ही 1,50,000 का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। देन हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, वो है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में जो हम डिडक्शन लेते हैं वो होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट की लेते हैं। सपोज आप होम लोन का EMI पे करते हो, वो EMI का ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट का आप टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 में ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले 80C में बताया, सिर्फ प्रिंसिपल होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का आप टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1,50,000 का ले सकते हो। वैसे आप सेक्शन 24 में मैक्सिमम 2 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, वो भी ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट पे, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 80CCD1B। 80CCD1B जो बिलोंग करता है वो है नेशनल पेंशन स्कीम से। सपोज आपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे आपको मैक्सिमम 50,000 का ही
टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। तो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है सेक्शन 80D। बेसिकली जो सेक्शन 80D होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो एवरी ईयर, आप उसको इन्वेस्टमेंट शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो मैक्सिमम 25,000। बट इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? आप, आपके हस्बैंड वाइफ प्लस आपके बच्चे। अगर आप अपने पेरेंट का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वहां पे भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। बट इसमें अगर आपके पेरेंट का एज बिलो 60 है तो वहां पे आपको ओनली 25,000 का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट पेरेंट का एज अबव 60 है तो वहां पे आपको मैक्सिमम 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अंडर सेक्शन 80D में आप टोटल जो टैक्स बेनिफिट ले सकते हो वो 75,000 का आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जो कि है सेक्शन 80G। जो सेक्शन 80G है वो बेसिकली डोनेशन देने से रिलेट करता है या चैरिटी करने से। सपोज आप डोनेशन देते हैं या चैरिटी करते हैं, ये आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80G के अंडर में। जैसे कि आपने जो चैरिटी या डोनेशन किया है उसका मैक्सिमम लिमिट है 50,000 का आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आपने डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और चिल्ड्रन फंड में किया है जो कि नेशनल लेवल पे फंड क्रिएट करता है, अगर आपने यहाँ पे डोनेशन किया है तो यहाँ पे आप 100% का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखते हैं जो कि है सेक्शन 80E। सेक्शन 80E जो है वो इंटरेस्ट ऑफ लोन एजुकेशन की बेनिफिट देता है। अगर आपने जो हायर एजुकेशन लोन लिया है और आप उसका टैक्स पे करते हो तो उसके लिए कोई अपर कैप लिमिट नहीं है। मीन्स उस ईयर में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उतना आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 80E में। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखते हैं जो कि है सेक्शन 80TTA। 80TTA है जो कि बिलोंग करता है आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट अमाउंट की। सपोज आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट अमाउंट की जो इनकम है उसका आप मैक्सिमम 10,000 का बेनिफिट ले सकते हो। बट ये सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है, जो कि 50,000 का टैक्स बेनिफिट वो ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA में। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि है सेक्शन 80DD। 80DD बेसिकली डिपेंड करता है डिसेबिलिटी डिपेंडेंट पे। सपोज आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो कि हैंडीकैप्ड है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा करते हो वो आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80DD के अंडर। और ये लिमिट आपको कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है उस पर्सन के डिसेबिलिटी के ऊपर। सपोज वो पर्सन अप टू 80% डिसेबल है तो उसका मैक्सिमम लिमिट वो 75,000 फिक्स्ड अमाउंट का ले सकता है। बट अगर पर्सन अबव 80% डिसेबल है, मीन्स सीवियर डिसेबल है, तो उसके लिए उसको 1,25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब सेक्शन 80DD में जो भी आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो वो डिपेंड करता है पर्सन की डिसेबिलिटी के ऊपर। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि सेक्शन 80U है। तो 80U में बेसिकली जो डिडक्शन मिलता है वो सेल्फ डिसेबिलिटी के ऊपर मिलता है। जैसे कि वो पर्सन है वो हैंडीकैप्ड है और वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा करता है उसका वो खुद क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80U में। बट आपको ये दोनों में से एक ही क्लेम मिलेगा। दोनों मीन्स कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला था डिसेबिलिटी डिपेंडेंट है तो उसका आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन
80DD में, बट यहाँ पे वो खुद हैंडीकैप्ड है तो इसका क्लेम वो अंडर सेक्शन 80U में ही कर सकता है। इसकी लिमिट कितनी है ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना डिसेबल है। जैसे कि अगर वो अप टू 80% डिसेबल है तो उसका वो 75,000 तक फिक्स अमाउंट का टैक्स बेनिफिट ले सकता है। बट अगर पर्सन अबव 80% डिसेबल है तो उसका वो 1,25,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकता है अंडर सेक्शन 80U में। तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखेंगे जो कि है सेक्शन 80GG। 80GG में बेसिकली आप जो डिडक्शन का क्लेम करते हो वो होता है रेंट। सपोज आप रेंट पेयर हो और आप रेंट पे रहते हो और आपकी सैलरी से आपको कोई HRA नहीं मिलता तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80GG में। ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम है रौनक और जिसका एनुअली इनकम है 3 लाख और वो रेंट पे रहता है जिसका वो मंथली रेंट पे कर रहा है 6,000। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें वो कितना टैक्स बेनिफिट ले सकता है? तो इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी हमें। तो वो 3 वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है 5 × 12 मीन्स 60,000। तो फर्स्ट वैल्यू हमको कितनी आती है 60,000। सेकेंड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड वैल्यू में एक्चुअल रौनक कितना रेंट पे कर रहा है। रौनक रेंट पे कर रहा है 6,000 मंथली मीन्स 6,000 × 12। 6,000 × 12 हम करते हैं तो आता है वैल्यू 72,000। ये 72,000 में से हम माइनस करेंगे उसके टोटल इनकम का 10%। तो उसके टोटल इनकम का 10% वैल्यू कैलकुलेट किया तो 30,000 आता है। मीन्स 72,000 माइनस 30,000। 72 में से माइनस 30,000 हम करते हैं तो वैल्यू आती है 42,000। तो सेकेंड वैल्यू हमको मिलती है 42,000। नाउ हम थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें रौनक के टोटल इनकम का 25% निकालना होगा। तो रौनक का टोटल इनकम है 3 लाख। 3 लाख का 25% होता है 75,000। थर्ड वैल्यू हमको आ गई 75,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी लिमिट जानने के लिए हमें 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी। तो हमें वो 3 वैल्यूज मिल गई है जो कि है 60,000, 42,000 और 70,000। बट हमें इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है? विच एवर इज लोअर मीन्स ये तीनों में से जो सबसे कम है उसका टैक्स बेनिफिट आप सेक्शन 80GG में ले सकते हो। तो वो वैल्यू है 42,000 मीन्स 42,000 का रौनक टैक्स बेनिफिट ले सकता है अंडर सेक्शन 80GG में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टैक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो, कंसल्ट करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।